हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो रिवीजन करते हैं पहले कि हमने मैटर के बारे में पढ़ा और इसकी स्टेट्स के बारे में पढ़ा। मैटर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि मैटर क्या है। मैटर क्या है तो हमें सिंपली पता है मैटर क्या होता है बच्चों, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, विच ऑक्यूपाइज स्पेस, पहला पॉइंट, एंड हैव मास। जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिनका क्या होता है बच्चों, मास होता है। ठीक है, तो वो मैटर होते हैं। मैटर बनते किससे हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये बनते हैं टाइनी पार्टिकल से। टाइनी पार्टिकल यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल या छोटे कण हम जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो छोटे कण बोले या टाइनी पार्टिकल्स बोले, बात एक ही है। तो ये मैटर होता क्या है ये हमने जान लिया था। बनते किससे हैं, टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, और ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। टाइनी पार्टिकल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। अब कौन सा मैटर, अच्छा मैटर की पहले स्टेट की बात करते हैं। तो ये मिलता है बच्चों 5 स्टेट्स में। पहली है हमारी सॉलिड, ठोस, है ना। दूसरी है लिक्विड यानी कि तरल या द्रव जिसे कहते हैं। थर्ड है गैसियस, गैसियस जिसे कहते हैं। फोर्थ है प्लाज्मा और फिफ्थ है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन ये पांचों हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये तीनों स्टेट के बारे में ही पढ़ना है। यही हमारे सिलेबस में है। बाकी की दो बस हमें पता होनी चाहिए कि ये दो स्टेट भी एग्जिस्ट करती हैं मैटर की। बाकी हम जो भी मैटर अभी पढ़ेंगे, जिस भी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, वो इन तीनों स्टेट में से ही कोई एक स्टेट होगी। ठीक है, ये तीनों स्टेट तो खैर हमने पढ़नी ही है। ठीक, चलिए, तो हम बात कर रहे थे जो टाइनी पार्टिकल्स हैं उनसे मिलकर के बनता है मैटर। टाइनी पार्टिकल से मिलकर के क्या बनता है, मैटर। ठीक है, अभी जो मैटर जो है या तो ये सॉलिड स्टेट में, या तो ये लिक्विड स्टेट में, या तो ये गैसियस स्टेट में है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं बच्चों, ये छोटे छोटे जो कण हैं, इनकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अगर इन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये जो मैटर बनाएंगे उसे एक दूसरे से जोड़ के रखेंगे। अगर इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो ये जो मैटर को जो ये बनाएंगे उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। कैसे, चलिए इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक एक करके। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, यानी कि अंतरकणिक स्थान होता है। ठीक है, क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि सारे मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, नहीं। देखो, सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर होता है। लिक्विड की अगर हम बात करें तो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, काफी होता है। अगर हम गैसेस की बात करें तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि हमें दिख भी रहा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनके बीच का बहुत ज्यादा है गैसेस के बीच का। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है इस वजह से ही तो हम पानी में क्या कर पाते हैं, नमक को घोल पाते हैं। जैसे पानी है, पानी तो लिक्विड है, पानी के अगर हम एक बीकर में पानी लिया है इतना, ठीक है, इतनी इसकी हमने इतना लेवल पे हमने पानी लिया है, इतना लेवल। ठीक है, इसमें 1 चम्मच नमक जब जब हम डालते हैं, उसको घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो क्या देखते हैं, पानी का लेवल भी उतना है और नमक भी घुल जाता है पूरा। तो नमक गया कहाँ, पानी तो उतना का उतना है, पानी डालने पर नमक का
सॉरी, नमक डालने पर पानी का स्तर जो है वो बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ता नहीं है, स्तर जो है उतने का उतना ही रहता है। तो ऐसा किस वजह से होता है कि जो वाटर है इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जिस वजह से नमक उस स्पेस में चला जाता है और पानी का लेवल जो है वो उतना ही रहता है, इंक्रीज नहीं होता। ठीक, तो ऐसी हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, निरंतर गति में रहते हैं। गति में रहने के कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। और दूसरी चीज, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो हमने अगरबत्ती के एग्जांपल से इसको पढ़ लिया था। फिर और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी कि इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे अगर हम इस स्टिक की बात करते हैं, ठीक है, इस मार्कर की बात करते हैं, क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं। तो इसे हम तोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके ये टूटेगा, है ना। अगर हम एक चौक के टुकड़े की बात करें तो चौक का टुकड़ा ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे आसानी से टूट जाता है ना, टूट जाता है, ठीक है। तो जो क्यों होता है ऐसा कि देखो, चौक के टुकड़ा, चौक जो है वो आसानी से टूट रहा है, और ये है, या हम कोई लोहे की मान लेते हैं, ये क्या है, हमारे पास आयरन की एक रॉड है इतनी, उसको क्या हम इतना फोर्स लगाने से तोड़ देंगे, या बहुत ज्यादा फोर्स लगाने से भी तोड़ देंगे? नहीं, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो टूटेगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन है यानी कि आकर्षण है, उसकी वजह से ये होता है। तो आयरन रॉड जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, जिस वजह से उसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं चौक के टुकड़े की, तो चौक के टुकड़े को तोड़ना आसान इसीलिए है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है। ठीक, चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हमने कर ली थी। अब हम पढ़ रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर। सिंपली हमने पढ़ा कि जो मैटर, जितने भी हमारे आसपास जो भी मैटर है, जो भी हमारे आसपास मैटर है, वो तीन मेन स्टेट में है, या तो वो सॉलिड है, या तो वो लिक्विड है, या तो वो गैस है। बाकी प्लाज्मा भी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम फिलहाल सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात यहाँ पर इस चैप्टर में करेंगे। तो जैसे कि हमारे आसपास क्या हो सकता है, जैसे हमारे आसपास कोई कुर्सी है, बिल्कुल आपके आसपास कुर्सी तो होगी ही, टेबल भी होगा, पानी भी होगा आसपास। आपके आसपास देखो बच्चों, एयर भी है, यानी कि वायु भी है, हवा जिसे हम कहते हैं, हवा भी कह सकते हैं, ठीक है, हवा भी है आपके आसपास, और बहुत सारी चीजें आपके आसपास, ठीक है। तो देखो, कुर्सी है तो ये कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। टेबल है तो ये कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, आप जानते हैं। पानी है तो ये कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। लेकिन पानी जिस बॉटल में है बच्चों, जिस बॉटल में पानी है वो क्या है, सॉलिड है। एयर की बात करें तो ये क्या है, गैसेज स्टेट में है, ठीक है। तो हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो या तो सॉलिड अवस्था में है, या तो लिक्विड अवस्था में है, या तो गैसीय अवस्था में है, ठीक है। चलिए, तो अब हम एक एक करके इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात तो कर ली थी, बाकी कुछ को हम और आगे करेंगे। चलिए, तो पहले हमने सॉलिड की बात की थी। तो सॉलिड में आप एक आयरन रॉड के बारे में सोचिए। आपके पास क्या है, एक आयरन की रॉड है, ठीक है, एक आयरन की रॉड है। तो ये तो सॉलिड होती है, सॉलिड ही तो है। वही बात करते हैं एक स्पंज की। स्पंज भी क्या होता है बच्चों, स्पंज भी क्या होता है, स्पंज में इस प्रकार से छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर होते हैं। स्पंज, यह आयरन रॉड, ठीक है। और एक इरेजर की बात करते हैं, इरेजर, ठीक है, एक इरेजर की बात करते हैं। तो ये तीन जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, तीनों ही क्या सॉलिड हैं? क्या ये जो तीन मैटर हमने लिए हैं बच्चों, क्या ये तीनों मैटर सॉलिड हैं? बिल्कुल सॉलिड है। और इन्हीं सॉलिड से हम क्या करेंगे, जो सॉलिड है उनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ये क्या होते हैं, रिजिडिटी पॉजेस करते हैं।
रिजिडिटी पॉजेस करना यानी कि जैसे ये आयरन रॉड है तो ये क्या है, रिजिड है, यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं है, क्या है, रिजिड है, कठोर है, ठीक है, दृढ़ है। जो रिजिड यानी कि कठोर हो, दृढ़ हो, उसे रिजिड कहा जाता है। तो ये आयरन रॉड क्या है, रिजिड है। अगर हम बात करते हैं बच्चों किसी कॉटन की, तो क्या कॉटन यानी कि रुई जो है वो रिजिड है, नहीं वो रिजिड नहीं है। तो ये आयरन रॉड क्या है, रिजिड। तो इनकी पहली प्रॉपर्टी है कि ये क्या है, रिजिड है। दूसरी प्रॉपर्टी है ये इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। संपीड़ित करना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। अब संपीड़ित नहीं किया जा सकता यानी कि जैसे हम बात करते हैं रुई की, तो क्या रुई को संपीड़ित किया जा सकता है, हाँ। जैसे रुई का साइज पहले बड़ा होता है, उसको हाथों की उंगलियों के बीच में अगर हम रखें तो उसके अंदर जितनी भी हवा भरी हुई होती है वो सारी हवा बाहर निकल जाती है और रुई हमें मिल जाती है। तो रुई को संपीड़ित किया जा सकता है। रुई के अलावा अगर हम एक स्वेटर की बात करें, स्वेटर जो हम सर्दियों में पहनते हैं, तो स्वेटर आपने देखा होगा जब हम अलमारी में रखते हैं उसको फोल्ड करके तो कुछ इतना साइज की स्वेटर या जैकेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको पिचकाएं अगर हाथ से तो उसके अंदर जो हवा होती है वो बाहर निकल जाती है, तो शेप उसका क्या हो जाता है, वो क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, काफी हो जाती है, यानी कि उसके अंदर की हवा हमने निकाल दी और उसे क्या किया है, कंप्रेस किया है, यानी कि संपीड़ित किया है। तो यहाँ पर लिखा गया कि जो ये सॉलिड है ये इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। लेकिन बच्चों जो ये स्पंज है, स्पंज है, ये भी क्या है, ये भी सॉलिड ही तो है, स्पंज भी सॉलिड है। लेकिन आपने स्पंज को देखा होगा, स्पंज को आप आसानी से जब हाथों में पकड़ते हैं तो इसको आप क्या करते हैं, पूरा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट केस होता है। जैसे आप स्पंज को छोड़ेंगे तो वापस अपने इसी शेप में आ जाएगा, लेकिन जैसे आप फिर से इसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो फिर से इसकी सारी हवा बाहर आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ये थोड़ा डिफरेंट केस इसीलिए है क्योंकि ये जो स्पंज है बच्चों, इस पर होते हैं छोटे छोटे पोर्स, यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं। उन छेदों में क्या होता है बच्चों, हवा ट्रैप हुई होती है, यानी कि हवा जो है वो उनके अंदर फंसी हुई होती है, जिससे कि हम जब इसको हाथ से ऐसे पिचकाते हैं या संपीड़ित करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो सारी हवा बाहर निकल जाती है और ये संपीड़ित हो जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो हम कह रहे हैं सिंपल, अगर हम एक जनरल सॉलिड की बात करें, सारे सॉलिड्स की बात करें, तब तो सॉलिड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। लेकिन अगर हम कोई पर्टिकुलर मैटर की बात करें, जैसे यहाँ पर हमने स्पंज की बात की, तो ये स्पंज क्या है तो सॉलिड लेकिन कंप्रेसिबल है, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लेकिन कुछ मैटर अलग है जिनकी थोड़ा प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। अगली बात करते हैं, मैटर हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो मैटर का वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है ना, एक फिक्स आयतन होता है और एक फिक्स शेप होता है। जैसे इस आयरन रॉड का शेप यही है, इरेजर का शेप यही है, स्पंज का शेप यही है। जैसे पानी की बात करते हैं तो पानी का थोड़ी ना कोई शेप होता है, उसको तो जिस बॉटल में डाल दो वही शेप होता है। लेकिन जो सॉलिड्स हैं हमारे, ठोस हैं, उनका तो फिक्स शेप होता है। तो क्या ये फिक्स शेप होता है, जैसे हमें दिख तो रहा है होता है। जैसे हम इस मार्कर की बात कर लें तो ये फिक्स शेप ही तो है इसका, ये जो शेप है तो ये क्या है, इसका एक फिक्स शेप है। लेकिन क्या हम इस शेप को चेंज नहीं कर सकते, हम इसको अगर फोर्स लगाएंगे, तोड़ देंगे, तो शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वहीं इस आयरन रॉड को फोर्स लगा करके काट देंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इरेजर पे फोर्स लगाएंगे, इतनी ज्यादा फोर्स हमें नहीं लगानी पड़ेगी, टूट करके ये क्या हो जाएगा, इसका भी शेप चेंज हो सकता है। तो चेंज कब हो रहा है शेप, जब हम फोर्स लगा रहे हैं। तो हम फोर्स की बात यहाँ पर नहीं कर रहे, फोर्स लगा करके यानी कि बल का उपयोग करके हम इसका शेप को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो सॉलिड का शेप जो है वो डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा शेप तो चेंज हो भी जाए, शेप को हम फोर्स से चेंज कर भी ले, तो फिर भी वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट ही होता है, ठीक है। वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, इसको तोड़ भी लेंगे तो भी टूटेगा तो दो ही पीसों में, दो पीस में, जितने पीस में टूटेगा, लेकिन रहेगा तो इतना ही है ना, ठीक। चलो, इतने पॉइंट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, सॉलिड की कुछ और प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सॉलिड का क्या है बच्चों, डेफिनेट शेप तो है, हमने पढ़ लिया है, एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। डिस्टिंक्ट क्या होती है, इनकी बाउंड्रीज होती है। ये जनरली क्या करते हैं, अपना शेप चेंज नहीं करते, ठीक है। तो जनरली अगर हम जनरली बात करते हैं तो सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं करते,
एट नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि जब तक हम फोर्स अप्लाई ना करें, जैसे हमने इरेजर की बात की, तो इरेजर भी क्या है, सॉलिड है, लेकिन जब तक हम इसमें फोर्स अप्लाई ना करें तब तक ये अपना शेप मेंटेन रखेगा, और अगर हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपना शेप को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, है ना। अगर कोई इरेजर, अगर हम इस मार्कर की बात करते हैं, फिलहाल इस मार्कर की बात करते हैं, ठीक है। तो मार्कर की बात ये हो रही है कि हमने जो ये पॉइंट यहाँ पर पढ़ा कि सॉलिड जो है अपना शेप जो है वो चेंज नहीं करते, अगर हम जनरली बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पर और विदाउट अप्लाइंग फोर्स, बिना फोर्स अप्लाई करे हुए, ठीक है। तो अभी ना हम इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन बच्चों जैसे ही हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये अपना शेप चेंज कर लेगा, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करना यानी कि जैसे हम बात करते हैं आइस की, आइस जानते हैं सब, बर्फ की बात करें, क्या है ये, आइस। तो अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो ठीक है, नॉर्मल नहीं, सॉरी, आइस तो फ्रीजर में है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वैसे ही क्या होती है, ये मेल्ट होकर के वाटर में चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे प्लास्टिक का हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्लास्टिक का कोई पेन है, ठीक, तो अभी तो उसका शेप नॉर्मल है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर उसको किसी वैसे टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं, उसको हीट करते हैं, उसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर देते हैं, तो वो प्लास्टिक क्या करेगा, अपना शेप चेंज कर देगा। तो सारे ही ऐसा चेंज नहीं करते, डिपेंड करता है, ठीक है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, अच्छा ये पॉइंट तो बहुत क्लियर है कि सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है एट डेफिनेट टेम्परेचर, डेफिनेट टेम्परेचर। सॉलिड कैन बी हीप्ड, दे डू नॉट टेंड टू फ्लो। तो सॉलिड क्या होते हैं, हीप्ड होते हैं, हीप्ड होने का मतलब है ढेर लगाना। जैसे बात करें सीमेंट, तो सीमेंट क्या है बच्चों, सॉलिड है, तो सीमेंट को हम एक जगह पे डालते हैं, तो आपने देखा होगा सीमेंट को, जैसे कोई जगह है यहाँ पर सीमेंट डाल दी जाए, तो इस तरीके से क्या करती है, सीमेंट एक का ढेर लगा देते हैं, या रोड़ी डालते हैं हम, रोड़ी है ना, रोड़ी बजरी, तो वो भी इस प्रकार से क्या होती है, हीप हो जाती है, यानी कि क्या करती है, ढेर बना देती है। जबकि जब ढेर बना देती है, यानी कि दे डू नॉट टेंड टू फ्लो, तो यानी कि वो फ्लो नहीं करते, यानी कि बहते नहीं है। जैसे पानी का क्या आप ढेर बना सकते हैं नॉर्मली, अगर जैसे हम बात करते हैं सड़क है ना, कोई पार्क है, तो पार्क में आप ये डाल सकते हैं, इसका आप क्या बना सकते हैं, सीमेंट का, रोड़ी का, लोहे का, आप क्या कर सकते हैं, ढेर बना सकते हैं। लेकिन क्या पानी का भी आप ढेर बना सकते हैं, नहीं, पानी का आप ढेर नहीं बना सकते। सॉलिड ईदर डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट अ वेरी स्लो रेट, तो सॉलिड ना डिफ्यूज नहीं होते, और डिफ्यूज होंगे भी तो बहुत स्लो रेट में। सॉलिड हैव लीस्ट या नेग्लिजिबल फोर्स between themselves but attraction force between their particles. The solid have least negligible attraction force between themselves but maximum attraction force between their particles. अच्छा, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिस वजह से इनका शेप जो है बच्चों वो मेंटेन रहता है, ठीक है। जनरली सॉलिड हैव हायर डेंसिटीज, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉलिड की क्या डेंसिटी क्या होती है, हायर होती है, अगर हम लिक्विड और गैसेस से कंपेयर करें, ठीक है। चलिए एक बार इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये प्रॉपर्टीज के बारे में बात की हमने सॉलिड्स की, लिक्विड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक, चलिए, तो सॉलिड, सॉरी गैस, लिक्विड्स की अगर हम बात करें, जो हमारे द्रव है, तरल है, उनकी अगर हम बात करते हैं, तो उनका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता। उनका शेप क्या होता है, जिस कंटेनर में डाला जाता है उसका ही वो शेप ले लेते हैं। जैसे हमने 100 ml वाटर लिया यहाँ पर, अभी हमने इसे एक इस फ्लास्क में डाला, तो इसका शेप जो है ऐसा हो गया। उसी 100 ml वाटर को हमने इस बीकर में डाला, तो इसने बीकर का शेप ले लिया ऐसा। उसी 100 ml वाटर को इसमें से हमने इस राउंड बॉटम वाले फ्लास्क में डाल दिया, तो इसने जो है राउंड बॉटम फ्लास्क का शेप ले लिया,
ठीक है, यानी कि इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम अगर आप देखें तो फिक्स है ना, 100 ही ml यहाँ लिया तो 100 ml ही यहाँ था, 100 ml ही यहाँ था, तो वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, लेकिन शेप जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, अब ये बहते भी है, फ्लो भी करते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक, पॉजेस फ्लूइडिटी बट इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ये भी क्या होते हैं, जैसे सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड भी क्या होते हैं बच्चों, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि उनको भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ एग्जाम्पल है, जैसे स्पंज की हमने बात की तो उसको संपीड़ित करते हैं। लेकिन जो ये लिक्विड्स है हमारे, ये भी लगभग क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं सॉलिड्स की तरह, एंड हेंस हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड अ डेफिनेट शेप। इनका क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। इनका डेफिनेट शेप तो होता है, लेकिन जो इनका डेफिनेट शेप नहीं होता, डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। और शेप क्या होता है इनका, जिस तरह के कंटेनर में डाला जाता है उसी का ही ये शेप ले लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम होता है इनका गिवन टेम्परेचर पर। अब ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है, इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। जैसे आप पानी को डाल दीजिए कहीं पर भी, सड़क में आप डाल दीजिए तो वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी लिक्विड आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। इसीलिए लिक्विड्स को बच्चों फ्लूइड्स भी कहा जाता है। तो कई जगहों पर आपको फ्लूइड दिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, लिखा हुआ मिलेगा। Within the liquid, not only the liquid but solid and gases can also diffuse। अच्छा, लिक्विड्स में बात की जा रही है लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में लिक्विड ही नहीं बल्कि सॉलिड और गैस भी डिफ्यूज किए जा सकते हैं। सॉलिड और गैस डिफ्यूज किए जा सकते हैं लिक्विड में। इसका क्या मतलब है बच्चों, देखो इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई लिक्विड लिया है, ठीक है, लिक्विड लिया है, इसके अंदर हम लिक्विड तो डाल ही सकते हैं, है ना। ये लिक्विड है और हमने मान लीजिए लेमन जूस लिया है ना, नींबू का रस लिया है, नींबू के रस को इसमें मिलाया जा सकता है, बिल्कुल मिलाया जा सकता है। वो उसके साथ डिफ्यूज करेगा, बिल्कुल करेगा इसके साथ डिफ्यूज। लेकिन जो हमने यहाँ पर ये वाला पॉइंट पढ़ा अभी कि लिक्विड, नॉट ओनली लिक्विड बट सॉलिड एंड गैसेस कैन ऑल्सो डिफ्यूज। लिक्विड में जो है सॉलिड और गैस भी डिफ्यूज हो जाती है। सॉलिड और गैस कैसे, हम इसमें इस लिक्विड में क्या डाल दें, नमक डाल दें, सॉल्ट डाल दें, तो वो क्या हो जाता है बच्चों, इसमें आसानी से घुल जाता है। यानी कि इस लिक्विड में ये जो सॉलिड है, सॉल्ट क्या है हमारा, नमक क्या होता है, सॉलिड ही तो होता है, ये सॉलिड क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, वही बात करते हैं गैसेस की। जैसे कोई गैस है, वो भी जैसे ऑक्सीजन, वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज हुई रहती है, ये हमें पता है ना। जितने भी हमारे क्या होते हैं, समुद्र होते हैं, नदियां होती हैं, झीलें होती हैं, उनमें रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। वो ऑक्सीजन उन्हें पानी के अंदर कैसे मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है पानी में पहले से ही घुली हुई होती है। तो ऑक्सीजन पानी में घुली हुई होती है, यानी कि ऑक्सीजन तो एक गैस है, पानी क्या है, लिक्विड है, तो गैस जो है वो लिक्विड में भी डिफ्यूज होते हैं, और सॉलिड जो है, सॉलिड भी लिक्विड में डिफ्यूज होते हैं। लिक्विड तो लिक्विड में डिफ्यूज होगा ही, लेकिन सॉलिड और गैस भी लिक्विड में डिफ्यूज होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी होंगी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि जिनको हम सॉफ्ट ड्रिंक्स भी कहते हैं, तो हमने क्या देखा है, वो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जैसे कोका कोला या अलग अलग ड्रिंक्स होती हैं, तो उनको जब हम खोलते हैं बटन, उनका जब ढक्कन खोलते हैं तो करके आवाज आती है। वो आवाज क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, गैस होती है। उस गैस को हाईली प्रेशराइज करके उस लिक्विड के अंदर मिक्स किया जाता है, या हमके लिक्विड के साथ डिफ्यूज किया जाता है। खैर आप ये फिनोमेना हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, फिलहाल हमें यही जानना था कि जैसे अगर हम नदी की बात करें, समुद्र की बात करें, उस पानी में, या आपने एक्वेरियम देखा होगा, उसमें फिशेस होती हैं। एक्वेरियम में फिशेस जो है वो कैसे लिव करती हैं, कैसे जिंदा रहती हैं, कैसे रहेंगी, ऑक्सीजन तो होनी चाहिए। तो क्या फिश जो है उछल करके बाहर आकर के सांस लेके फिर पानी में जाती हैं, नहीं ना, ऐसा तो नहीं करती। तो क्या होता है कि जो एक्वेरियम का जो टैंक है उसमें से आपने देखा होगा एक पाइप रहती है, किनारे से रॉड्स रहती हैं, तो पाइप में क्या होता रहता है, ऑक्सीजन बार बार फ्लो होती रहती है, यानी कि ऑक्सीजन को पानी में बार बार मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यही पॉइंट था हमारा सिंपल, जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि सिर्फ लिक्विड ही नहीं, सॉलिड और गैस भी डिफ्यूज होते हैं लिक्विड के साथ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लिक्विड कैन एज इजीली डिफ्यूज, लिक्विड कैन डिफ्यूज इजीली एज कंपेयर टू सॉलिड।
अब लिक्विड जो है सॉलिड के कंपेयर में आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज, अच्छा ऐसा क्यों होता है कि जो लिक्विड्स हैं उनके अंदर सॉलिड भी डिफ्यूज हो रहे हैं, लिक्विड तो डिफ्यूज होते ही हैं और गैसेस भी डिफ्यूज हो जा रही हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों लिक्विड के बीच में क्या होता है, लिक्विड के अंदर क्या होता है, ग्रेटर इंटर लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो कि सॉलिड के पार्टिकल से ज्यादा होता है, सॉलिड के पार्टिकल के मुकाबले ज्यादा होता है। इस वजह से ये आसानी से डिफ्यूज कर पाते हैं। लिक्विड्स ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, अच्छा इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ठीक है, लगभग क्या होते हैं ये, लगभग हम कहें इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि संपीड़ित नहीं हो सकते, लगभग लगभग। द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन ऑफ गैसेस बट लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, अच्छा इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है गैसेस से। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, उससे कई ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उससे कई ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो यहीं पर इसका ये मतलब है। बाकी डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी हमने पीछे भी पढ़ा कि डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज जनरली लेस देन दैट ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म, यानी कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए देख लीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।